हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। प्रोफेसर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और हम कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते। कुछ भी करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर करें। तो हम आज स्टार्ट करेंगे भाई जो एडवांस सिग्नल्स होते हैं हमारे, उसका हम एनालिसिस करेंगे। इसके एनालिसिस से आपको आइडिया लग जाएगी कौन से सिग्नल्स अच्छे होते हैं, कौन से सही नहीं होते। तो इसका आप एक एनालिसिस करेंगे क्या सही है क्या नहीं है। जैसे स्टार्टिंग से अगर हम लेते हैं, ये हमारे सिग्नल्स हैं। जैसे ये हमने ये आज के सिग्नल्स हैं और इसमें कैस कितने अच्छे जा रहे हैं, कितने सही नहीं जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और ये हमारी यूएसडी पीकेआर की करेंसी है सबसे पहले तो। ठीक है। तो सबसे पहला सिग्नल था 9:18 का, यानी 9:18 में। 9:18 पे क्या डाउन ट्रेंड चला। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ नोट करो। तो सबसे पहले ये अप ट्रेंड चल रहा था भाई। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था तो इसका मतलब क्या हुई, ऊपर से आई तो इसका मतलब स्वीप हुई है। और हमने ऑलरेडी डाला हुआ कि अगर मार्केट ऊपर से आती है ना स्वीप करके ग्रीन कैंडल को, तो नेक्स्ट सिग्नल को अवॉइड कर देते हैं सबसे पहली चीज़। और ये जब भी नीचे आई है, एक चीज़ नोट करो, 90 यानी इस कैंडल पे सिग्नल था 17 और इस कैंडल पे सिग्नल था सबसे पहली चीज़ तो। यानी 9:18 ऑलरेडी डाउन ट्रेंड हो चुका है ना। तो हमें क्या नीड पड़ी है कि हम इस पे सिग्नल लें। सबसे पहली चीज़ तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो कॉल का सिग्नल ऑलरेडी अवॉइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या था, 9:19 पे डाउन का सिग्नल था। एक चीज़ सोचो, ना कोई राउंड नंबर है, कुछ भी नहीं है, डाउन ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस सॉरी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही थी शायद, ये इसके अंदर थी और ये इसके अंदर है। ठीक है। तो इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, तो प्रॉपर क्या हुआ कि ये सिनेरियो बहुत अच्छा था, इस पे आप जा सकते हैं इससे डाउन के लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या था, 9:22 पे कॉल का। 9:22 पे कॉल का कैसे ले लेंगे, एक चीज़ नोट करो। सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो एक रूल हमारा है कि अप ट्रेंड के लिए क्या चाहिए, जो लास्ट प्रीवियस रेड कैंडल होगी उसका बॉडी से ब्रेकआउट होना मैंडेटरी है। बॉडी से ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ इसका, ये भी इसके अंदर ही है, तो डाउन नहीं चल रहा है। इसका मतलब डाउन का भी तब लेंगे जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो हाँ, ये इसके अंदर थोड़ी बड़ी कैंडल होती, ये इसके अंदर होती तो कोई इशू नहीं था, फिर आप डाउन का इस यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन इस वे में क्या कर सकते हो आप, इस वे में ऐसे नहीं कर सकते। ये जैसे इसके अंदर बिल्कुल ही आ गई, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद ही फिर हम स्टार्ट करें। ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, 926 पे ये था भाई। उससे पहले कोई आया नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा बैक कर लेते हैं इसको। 926 पे था, उसके बाद 926 पे पुट का सिग्नल था। अब ये देखो, इसलिए बोला जाता है कि हम क्या होता है ना, एक जो राउंड नंबर होता है, जैसे ये 289300 है। एक राउंड नंबर जब नीचे से जब ऊपर से मार्केट आ रही है तो एक सपोर्ट का काम करता है, यानी मार्केट सपोर्ट पे आके खड़ी हो गई है। तो सपोर्ट का काम क्या, रिवर्सल देना। वो सपोर्ट कैसा है कैसा नहीं है, ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, वो बाद की बातें करते हैं, वो मैटर नहीं करता भी। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, जब भी एडवांस इसके ऊपर आएगी और क्लोज होगी, या इसके ऊपर या तोड़ भी सकती, तोड़ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर मार्केट नहीं होनी चाहिए। तभी हम, अगर इसके ऊपर मार्केट है तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। अब किसी ने भूल चूक से ले लिया अगर, तो भी मार्टिंगल विन है, लेकिन हम इसको काउंट ही नहीं करते भाई। सबसे पहले हम विनिंग में इसको काउंट ही नहीं करते कभी भी। ठीक है, राउंड नंबर वाले को हम अवॉइड कर देते हैं ऑलवेज। उसके बाद क्या है, 929 में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टोकना चाहूँ। अब सोचो कि ये तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये राउंड नंबर टच है। दूसरी चीज़, कभी भी अगर हमने नेक्स्ट कैंडल पे जाना है, सबसे पहली चीज़ तो राउंड नंबर टच नहीं होना चाहिए मार्केट के, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अब एक चीज़ नोट करो कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल कैसी बनी है, ये होती है न्यूट्रल कैंडल, यानी मार्केट कहीं भी जा सकती है। जैसे अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये वाली पावर पॉइंट में, अब देखो यहाँ पे, अगर ये पावर पॉइंट में देखोगे तो ये कैंडल न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैंडल पे आप ऑलवेज अवॉइड करो, डोजी कैंडल पे और न्यूट्रल कैंडल पे। इस पे देखो क्या है ना, ये इसका ये नहीं पता कि ये बायर की तरफ जाएगी सेलर की तरफ जाएगी, बायर की तरफ जाएगी सेलर की तरफ जाएगी, तो इसमें हम आइडिया नहीं लगा सकते। हाँ, ये जैसे ये होती हैं, ये अगर बनी है ना तो आप बिल्कुल सेल में जा सकते हैं। ये सेलर को ही डिसाइड करती हैं, क्योंकि इसमें सेलिंग की पावर ज़्यादा है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये क्यों सेलर की कैंडल है और ये क्यों बाइंग की कैंडल है। अगर बाइंग में ये बनती है ना से, तो बेझिझक हम नेक्स्ट कैंडल के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो यानी न्यूट्रल कैंडल पे आपको अवॉइड करो। ठीक है, इस पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट में हम देखें तो उसके बाद कौन सा अपना है, जस्ट 1 मिनट।
उसके बाद है 929 का हो गया हमारा ऑलरेडी, इसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है जी। 932 देखते हैं सबसे पहले तो क्या है। अब देखो ग्रीन कैंडल, ये इसके अंदर होती तो इशू था, ये इसके प्रॉपर बाहर है तो कोई इशू है नहीं अपने को, और ये इससे ब्रेकआउट हो चुका है, यानी अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज़ तो 932 पे क्या था, प्रॉपर विनिंग हो गया। 933 पे कॉल है इस पे, यानी 930 पे कॉल कैसे ले लोगे जब ऑलरेडी डाउन चला हुआ है। तो यानी एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलो, यहाँ पे आ गया। अब देखना ही नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कॉल, सॉरी डाउन का सिग्नल देखेंगे, क्या डाउन का कुछ है उसके बाद। कॉल जाएंगे नहीं, कॉल हमने सोचना ही नहीं है कि कॉल जाना है, कॉल जाएंगे तो ब्रेकआउट होगा तो कॉल का देखेंगे, अदरवाइज कॉल का देखेंगे नहीं हम यहाँ पे। तो सबसे उसके बाद क्या था अपना 933 कॉल ऑलरेडी अवॉइड हो चुका है क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्या है 938 पे कॉल है, 938 पे कॉल है तो देख लेते हैं जरा। 938 ये है 938 आपका। अब यहाँ पे देखो ये राउंड नंबर पे था, कोई इशू नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राउंड नंबर देखो आ गया ना रिवर्सल। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग का सिग्नल होता तो आपको वो अवॉइड करना पड़ता। इसलिए बोला जाता है कि राउंड नंबर पे ट्रेड मत करो, क्योंकि नहीं पता होता टूटेगा ब्रेकआउट होगा, कुछ नहीं पता उसका। ठीक है, तो अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, जस्ट 1 मिनट। ये था 938 का, 938 ये है अपना 938, यानी यहाँ पे ना तो कोई राउंड नंबर है भाई, सबसे पहली चीज़ तो राउंड नंबर भी कोई नहीं है, और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। 938 पे जा सकते थे बिल्कुल, दोनों अच्छी कैंडलें हैं तो कोई कन्फ्यूजन था नहीं। 938 पे हम चले गए दोबारा। अब 940 पे अब एक चीज़ नोट करो, सबसे पहली चीज़ तो बताया भी हुआ है, ऑलरेडी लिखा भी हुआ है इसके ऊपर ना। ठीक है, 940 पे कॉल। अब सोचोगे कि अप ट्रेंड, हाँ बिल्कुल एग्री हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा कि अप ट्रेंड है, लेकिन एक चीज़ सोचो, जब कैंडल ऊपर से स्वीप करके बन जाए, या तो ये रेड बने या ग्रीन बने, दोनों केसेस में आप अवॉइड कर दोगे बिल्कुल क्लीन। और दूसरा ये देखो कि ये किसको जा रही है, ये सेलिंग की कैंडल है ना कि बाइंग की कैंडल है। ये चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, अगर ऐसा हैमर बनता है, एक चीज़ थोड़ा सा इसका ना लॉजिक सोचो एक बार। अगर ये जैसे ये कैंडल थी, अब इसको ये बनी है आपकी ऐसे, ये कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है एग्री है। अब बनी कैसे, यहाँ पे आई, जैसे स्टार्टिंग से नीचे से हुई है, ऊपर गई, फिर ऊपर गई, और फिर सेलिंग की आई है, ऐसे यहाँ पे आके क्लोज होगी। अब यहाँ से चलो ठीक है, ऊपर बाइंग गई, लेकिन सेलर ने क्या किया, कंट्रोल तो अपने हाथ में ले लिया ना, बाइंग का तो कुछ भी नहीं बचा, सारा कंट्रोल ही, ये सारी पूरी सेलिंग की कैंडल बनी है, सारा कंट्रोल ही सेलिंग का है इस पर। हाँ अगर ये नीचे से बनती ना, जैसे ये बनी हुई कैंडल, या कैंडल ये ऐसे बनती नीचे से वीक बनता, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, फिर आप बिल्कुल बेझिझक के जाओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद है अपना, ये आपको ना एनालिसिस इसीलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ दिनों में हम लाइव स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब का, तो उसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद है 940 945। अब देखो एक चीज़ और नोट करो, बचना कब कब है वो भी तो पता ना। अब इसमें 945, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है जी, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया अपना यहाँ से, तो उसके बाद डाउन का तो कुछ भी नहीं है अपने पास। 940 के बाद तो 945 पे कॉल है, 945 पे कॉल है, तो क्या ये ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, ये इसके अंदर ही है सबसे पहली चीज़ तो। हाँ ब्रेकआउट होता तो फिर हम चले जाते, कोई प्रॉब्लम। 945 इस पे कॉल था ना, अब ये क्या हुआ है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड तो चल ही रहे हैं ना, और ऊपर से ये स्वीप भी कर गया। ऑलरेडी पहली बात तो अब ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम देखेंगे नहीं कॉल का जब तक वो प्रीवियस कैंडल ब्रेकआउट ना हो। सिंपल सिंपल लॉजिक है बस, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 945 अवॉइड, 946 भी ऑलरेडी वो भी अवॉइड हो चुका है आपका, विन हो गया। विन मैटर करता ही नहीं है, मैटर करता है कि रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। उसके बाद 949 पे कॉल, 949 पे कॉल, ये है 949 पे, ये था आपका 949 पे कॉल। अब ये लिया क्यों नहीं, एक चीज़ सोचो, अब क्यों बोलो कि ये तो अप ट्रेंड, बिल्कुल हाँ मैं एग्री हूँ, प्रॉपर अप ट्रेंड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो ये भी देखो ना भाई, हम इसको लेते ही नहीं है। ये विन तो हो गया, दिखाने का तो मैं विन दिखा देता ना यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस पे है, राउंड नंबर पे है, तो मेरे लिए ये अवॉइड है। अवॉइड है तो अवॉइड है, बस सिंपल लॉजिक है, रूल्स तो रूल, बस इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। उसके बाद 952 पे, 952 पे क्या अपना डाउन का है, 952 ये आपका। ठीक है, इस पे आप जा सकते थे, ये मेंशन करना भूल गया शायद मैं, कोई, हाँ सॉरी मेंशन करना नहीं भूला भाई। अब ये देखो सबसे पहले एक चीज़ तो नोट करो, अब ट्रेंड था, ये कैंडल इसके अंदर ही बनी है सबसे पहली चीज़ तो, ये बाहर बनती तो फिर आप इस पे जा सकते थे, कोई इश्यू नहीं था फिर।
अब क्या हुआ, ये कैंडल इसके अंदर, ये तो मेन क्या है, अपने को ये ब्रेकआउट चाहिए ना डाउन के लिए, तो फिर डाउन के लिए ये ब्रेकआउट चाहिए मेरे को। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो में यूट्यूब वाले में प्रॉपर एक्सप्लेन किए हुए हैं, रूल के साथ में, प्रॉपर मार्किंग के साथ में, आप उसको भी देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें, ठीक है। 942 955 पे कॉल है, 955 पे कॉल कैसे लोगे ऑलरेडी, जब डाउन ट्रेंड ही चला हुआ है तो भाई कैसे ले लोगे। विन का मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। हम जो एनालिसिस करते हैं वो परफेक्ट करते हैं कि हमारे रूल्स के अंडर आए, बस सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। उसके बाद है 10 पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखने की चीज़ है प्रॉपर। अब इसमें क्या हुआ भाई, आपका बता देता हूँ आपको ज़रा। इसमें ये आप अवॉइड, ये सिग्नल आपको ना अवॉइड करना था, जहाँ तक मेरा आइडिया है। ब्रेकआउट हुआ है, सबसे पहले तो 3-4 कैंडलों ने ब्रेकआउट किया है, और जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आ सकती है भाई। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी और राउंड नंबर पे भी थी, तो प्रोबेबिलिटी पूरी थी हो, क्योंकि अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो डाउन। आप इसको चाहे अवॉइड में डालो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो गलती से हो गया होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10:02 पे ये भी आप अवॉइड कर सकते थे भाई, मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि क्या है ना, ये हैमर बना है ये, लेकिन इसके अंदर ही बन जाता ना, ये ग्रीन बन जाता तो भी आप अवॉइड करना पड़ता, ये रेड बना तो भी अवॉइड करना पड़ेगा आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो ये दो सिग्नल आप बिल्कुल भी हटा दोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद क्या है, 10:04 पे, 10:04 पे क्या है, ये इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया और ये कैंडल अपनी है, तो कोई इशू नहीं है, आप इस पे जा सकते थे बिना किसी झिझक के। उसके बाद 10:07 पे एक ये है भाई, यहाँ पे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चले जाओ बिल्कुल बिना किसी झिझक के जाओ इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मैं इन दोनों सिग्नल को भी छोड़ दूं तब भी एक बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद है अपना 10:11 पे पुट। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे पहली चीज़ तो इस पे पुट का साइन आया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये कैंडल इसके अंदर है, ठीक है, और ये हैमर बना हुआ है। इसके बाद ही हम डाउन के अवॉइड कर देंगे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेकआउट होगा तो ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं स्टार्ट करेंगे। और दूसरा, अप ट्रेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसके अंदर है तो ये ब्रेकआउट चाहिए मेरे को, उसके बाद फिर मैं बाइंग के लिए जाऊँगा। उसके बाद देखो बाइंग में कुछ है, 10-12 पे कॉल है। हाँ, अब ये बोलो कि आपने क्यों नहीं, देखो क्या है ना, रूल्स तो रूल ही हैं। अब रूल के हिसाब से तो विन तो बहुत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होते, बहुत हो जाते हैं। अब देखो क्या है, 10-12 ये राउंड नंबर है। यहाँ पे अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये देखो अभी, अगर हम, ये 100 है आपका, यानी राउंड नंबर है, ये राउंड नंबर को ब्रेक किया इसने, विन तो हो गया, लेकिन मैटर ही नहीं करता, जब तक रूल्स के अंडर नहीं आएगा आप नहीं जा सकते इसके लिए, ठीक है। तो ये अवॉइड है आपका 12 का, 12 13 पे पुट है, तो 13 का पुट का कोई मतलब ही नहीं बनता, सबसे पहली चीज़ तो। पुट का क्या मतलब, जब अब ट्रेंड ही चल रहा है। तो उसके बाद है 13 पे पुट, सॉरी 15 पे कॉल है उसके बाद फिर, हाँ 15 पे कॉल, ये भी आपका अवॉइड है। विन हो गया, मैटर नहीं करता, लेकिन क्या है, ऊपर से स्वीप हुआ है, जब भी ऊपर से स्वीप करेगा तो नेक्स्ट सिग्नल अवॉइड है। हाँ, अगर ये इसके अंदर ही होती, यहाँ पे ऐसे बनती, कोई इशू नहीं था, बस ऊपर वाली वीक ना हो, नीचे से वीक हो जाए चलेगी, दौड़ेगी वो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। बस ये ऊपर से नहीं है तो ये अवॉइड है। देखो हम करते हैं सेफ एनालिसिस, सेफ ही जाते हैं हम हमेशा। उसके बाद क्या है अपना 10-18 पे। अब तो देखो क्या है ना, इस कैंडल के अंदर ही सब कुछ बन रहा है ना, इसके अंदर ही सब कुछ बन रहा है, तो देखने की जरूरत नहीं है। वेट करो ब्रेकआउट का, सबसे छोड़ो, फिर कुछ सिग्नल की तरफ जाओ ही मत, फिर देखो कि ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, बस बैठ रहो, फिर सिग्नल देखना ही नहीं है कि क्या है कौन सा नहीं, जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे। अब 10-27 के बाद आपका ब्रेकआउट हुआ है, तो 10-27 के बाद देखो फिर कि कुछ है अपने पास कि नहीं है। 10-26 पे पुट था, अब इस पे पुट का तो कोई फिर मतलब नहीं बनता ना, इस पे पुट का था साइन, नहीं बनता, क्योंकि एक ही रेंज में चल रहा है, तो फिर ऑलरेडी हम अवॉइड कर देते हैं उस चीज़ को। 10-30 पे कॉल है, 10-30 पे कॉल, लेकिन ये तो ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इस पे नहीं जा सकते आप। उसके बाद क्या है, 10-35 पे कॉल है, 10-35 पे कॉल, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड हो चुका है, तो फिर ये अवॉइड है। उसके बाद क्या है अपना 10-36 पे कॉल है, 10-36 पे कॉल कैसे लेंगे, ऑलरेडी जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट है तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद है अपना 10-38 पे पुट है, 10-38 पे पुट, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी डाउन अप ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो अप ट्रेंड। अब एक चीज़ नोट करो, मैंने क्या बोला था, जब भी 3-4 कैंडल ब्रेकआउट करती हैं रेंज का, तो एक रिट्रेसमेंट आप प्रोबेबिलिटी, पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे,
जब दो तीन कैंडल करती हैं, तीन एक ही कैंडल के अंदर, जैसे एक ही कैंडल अंदर होगी, इसके अंदर ही तीन कैंडल बन गई, दो में कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा, तीसरी में जब आती है तो ब्रेकआउट होता है, तो फिर रिट्रेसमेंट दे देती है एक कैंडल। थोड़ा वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। उसके बाद क्या है अपना 10:39 पे कॉल है। अब देखो एक चीज़, सबसे पहले तो ये ऊपर से कोई स्वीपिंग नहीं है, कैंडल नॉर्मल कैंडल बनी है अपनी, तो इस कैंडल पे आप जा सकते थे नेक्स्ट एनालिसिस के लिए, 10 यानी 10:39 पे आप जा सकते थे। उसके बाद तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 10 इकता ये हो गया अपना 10:40, और इस पे आप जा सकते थे, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं थी अपने को इसमें। क्योंकि देखो क्या है ना, 10:41 पे हम गए, ये कैंडल बनी सबसे पहली चीज़, 10:40 की ये कैंडल है। अब यहाँ पे कोई राउंड नंबर है नहीं, कुछ भी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कोई राउंड नंबर नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ रहेगी, ये थोड़ा सा अगर नीचे क्लोज हो जाती तो अपने लिए बेनिफिट था पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो ये पूरा बेनिफिट था अपने लिए, और इस पे फिर इस कैंडल पे हम जा सकते थे। उसके बाद क्या है अपना, कुछ है उसके बाद का एनालिसिस नहीं है, उसके बाद का फिर मैंने किया नहीं। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे नेक्स्ट का मैंने एनालिसिस किया, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। 10:42 पे यानी पुट है। देखो क्या है ना, 10:42 पे पुट का कोई मतलब ही नहीं बनता, सबसे पहले चीज़ तो। अब इसके अंदर ही है, हाँ इस पे जा सकता हूँ मैं, अगर 10:44 पे कोई कॉल का सिग्नल है तो प्रोबेबिलिटी मेरी जाने की है। नहीं नहीं, 10:44 पे कोई कॉल का सिग्नल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर 10:45 पे जा सकते हैं, 10:45 पे कॉल का सिग्नल था तो इस पे जा सकते थे आप, क्योंकि ये इसके अंदर ही हैं दोनों के दोनों, और नीचे से ही ज़्यादा है, ऊपर से नहीं है, और ये भी ग्रीन है, तो इस पे प्रोबेबिलिटी। लेकिन कोशिश करो दो कैंडल के बाद ही तीसरा है, इस पे थोड़ा सा रिस्की मामला है, इस पे काफ़ी रिस्क है इस पे, ठीक है। उसके बाद है अपना, फिर तो 47-48 का कोई कॉल का मतलब ही नहीं बनता। ऑलरेडी मैंने क्या बोला अभी, दो कैंडल तक है तो यहाँ तक जाओ, अगर नहीं टूट रहा तीसरी तक भी, फिर सब कुछ, ये भी वाइड है, ये भी वाइड है, सब वाइड है, कुछ नहीं देखना, फिर वेट करो रेंज ब्रेकआउट का, बस सिंपल सी बात है। 10:39 पे कोई डाउन है नहीं है, छोड़ दो, फिर जरूरत नहीं है। उसके बाद ये फिर ये रेंज में आ गया सारा, रेंज का ब्रेकआउट होने दो एक बार, ये रेंज का ब्रेकआउट। अब देखो क्या है ना, बहुत आएंगे इसके अंदर भी, ऐसा है कि नहीं आएंगे, ब्रेकआउट तो होने दो यार। ये फिर ये लाइन लगा लो एक, ये ब्रेकआउट और इसका ये वाला ऊपर, इसके अंदर ही है तो इसका ब्रेकआउट, या तो ऊपर ब्रेकआउट हो या फिर नीचे ब्रेकआउट हो, और उसके बाद फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जब ब्रेकआउट हुआ ना तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी 11 AM से, यानी 11-1, यानी 11-1 पे ये था। कोई राउंड नंबर चेक करो पहले, राउंड नंबर तो नहीं है, कोई नहीं है, राउंड नंबर कोई नहीं है, तो ये आपका करेक्ट गया है। उसके बाद 11-2 पे, अब 11-2 पे कुछ देखो, राउंड नंबर है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 11-2 पे दोबारा अगेन आप चले जाओ, तो ये भी आपका एनालिसिस करेक्ट गया है। उसके बाद क्या है, 11-3 पे, 11-3 पे पुट है, हाँ बिल्कुल आप इस पे जा सकते हो, क्योंकि राउंड नंबर तो नहीं है, सॉरी। हाँ, एक चीज़ और नोट करो, कभी कभी क्या होता है, जैसे राउंड नंबर के नज़दीक आते हैं ना, जैसे ये राउंड नंबर है, यहाँ पे टच तो नहीं हुआ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं लेकिन बहुत नज़दीक आ गया। अब जब भी नेक्स्ट कैंडल आई ना, देखो नेक्स्ट कैंडल क्या करती, आई टच करी ऊपर भागी, ये सीन होता है बस। अब क्या हम प्रोबेबिलिटी क्या अपने पास ले सकते हो, मार्टिंगल आ गई है 11-4 पे, मार्टिंगल आ 11-3 वाले पे मार्टिंगल आ गई है, मार्टिंगल भी है वो, ठीक है। उसके बाद कोई इशू नहीं। अब देखो, अब ये प्रॉपर टच हो गया है, अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, एक फ्री कैंडल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस पर भी कुछ है, इस पर भी नहीं है, तो नहीं ले सकते। यानी 11, 5 और 6 पे अगर कुछ है, 5 पे भी है, 6 पे भी है, लेकिन रूल्स के अंडर नहीं आता, क्योंकि ये ऑलरेडी टच कर चुका है। अपने को या तो ब्रेकआउट चाहिए नीचे प्रॉपर, अभी इसका 5-6 पे भी है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, देखो प्रॉपर है। अब जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक नहीं जा सकते। अब देखो ये फ्री कैंडल होगी, यानी ये छोड़ दो, इसके बाद भी एक कैंडल बन गई 11-7, 11-8 पे है ना, 11-8 पे फिर आप आराम से जा सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 11-9 पे भी जा सकते हो, कोई राउंड नंबर नहीं है, प्रॉपर अपनी कैंडल है। नीचे से होती तो अवॉइड कर देता मैं, ऊपर से है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी अब देखो कितने एनालिसिस करेक्ट गए हैं आपके यहाँ पे, कितने सारे। उसके बाद अब देखो 11-10 पे क्या है, 11-10 पे क्या है अपना, 11-10 पे फिर वो है। अब एक चीज़ मैंने क्या बोली थी, थोड़ा सा नोट करो यहाँ पे, कैंडल, थोड़ा सा कैंडल का भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हम जाए ही जाएंगे। अब देखो क्या कैंडल बनी है, मैंने उसमें आपको क्या समझाया था, जब भी न्यूट्रल कैंडल बनेगी प्रोबेबिलिटी पूरी है कि वो रिवर्सल आए, वहाँ पे अवॉइड कर दो, जरूरी थोड़ी ना है। इसमें कितने एनालिसिस करेक्ट चले गए आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, काफ़ी सारे चले गए, तो फिर यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना कि न्यूट्रल कैंडल पे ही हमने ट्रेड करनी है, अवॉइड कर दो यार। अगर मान के चलो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने क्या है कि आप इसको नॉन मार्टिंगल में भी जा सकते हैं,
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो गलती से आपने इसके ऊपर ले लिया तो आप इस पर मार्टिंगल मत यूज़ करो, आप खाली यही सोचो यही लॉस हुआ है, बस बात खत्म, एक ही लॉस। आप मार्टिंगल ही मत लो उस पर, मार्टिंगल की नीड नहीं है। ठीक है, अब ये ऊपर गया सबसे पहली चीज़ तो, और उसके बाद भी तो देखना पड़ेगा ना क्या चल रहा है क्या नहीं है। 10-11 10-11 यानी 11-11 पे कॉल है। अब ये भी एनालिसिस करेक्ट गया अपना, अब ट्रेंड हो गया ना स्टार्ट। देखो ब्रेकआउट नहीं होता तो दिक्कत थी, ब्रेकआउट हो गया ना। ठीक है, अब ये भी आपका एनालिसिस करेक्ट है। उसके बाद क्या है, 11-14 पे है फिर, 11-14 पे। अब एक चीज़ थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जब भी देखो क्या है ना, हमें चाहिए स्मॉल मार्केट, यानी छोटी छोटी कैंडल हो या फिर ऐसी कैंडल हो ऐसी। इतनी बड़ी कैंडल बनेगी ना तो थोड़ा सा बहुत बड़ी कैंडल है। और एक चीज़ मैंने आपको बोला था, जब भी 2-3 कैंडल ब्रेकआउट करती हैं तो रिवर्सल आता ही आता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और नोट करो, इतनी बड़ी कैंडल आए थोड़ा सा वेट करो, फिर उसका ब्रेकआउट का ही वेट करो कैंडल का। ठीक है, उसके बाद क्या है, राउंड नंबर आ गया ना, बोला था ना राउंड नंबर। जब भी राउंड नंबर पे मार्केट टैप करेगी कर दो ना इसको यार, ज़रूरी थोड़ी ना है। जब राउंड नंबर पे ही मार्केट है तो इसका 11-14 यानी 11-14 पे डाउन था अपना शायद ना, 11-14 पे अपना डाउन है तो छोड़ दो ना यार, क्या ज़रूरी पड़ा है एनालिसिस। जो रूल है तो रूल है, बात खत्म होगी। अवॉइड है तो अवॉइड है, ठीक है, बात खत्म। बस नहीं लेना तो नहीं लेना यार, मैटर ही नहीं करता आपका विन लॉस है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, हाँ मेरे को टेलीग्राम पे, यूट्यूब के मेरे बायो में लिंक है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करो। कोई कन्फ्यूजन है या तो कमेंट पे डालो या मेरे को डीएम करो आप टेलीग्राम पे। और डेली डेली हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपका ये आपके एनालिसिस एडवांस सिग्नल के काफ़ी करेक्ट हो जाएं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।